हेलो कोडर्स। ठीक है, आप कैसे हो? अच्छे होंगे आर्कफाइल लर्निंग में। और हमने एक नई सीरीज शुरू की है जहाँ पर हम आपको बिगनर लेवल से लेके मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड गोल तक हम वेब डेवलपमेंट का पूरा एक कोर्स लेके आए हैं, जिसमें आपको रेगुलर वेब डेवलपमेंट के हम एक पूरा एक सिलेबस कवर करने वाले हैं, जहाँ पर हम HTML आज हम उसकी शुरुआत ऑफिशियली आज से शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, उसका एक इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या होगा, कैसे होगा, इस कोर्स में हम क्या-क्या सीखने वाले थे, किस तरह से इस जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये सारी चीजें हमने बताई। अगर किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज जाके वो वीडियोस देखें। और मेरा सब आप कहना ये होगा कि आप बीच में से कभी स्टार्ट मत करो। तो आप शुरुआत करें तो स्टार्टिंग से वीडियो देखो, इसलिए हम वीडियोस की लेंथ भी ज़्यादा नहीं है हमारी। हम 15 टू 20 मिनट्स के आसपास ही हर एक लेक्चर और हर एक वीडियो के लेंथ रख रहे हैं, कि जिससे क्या हो कि आपको एक कन्वीनियंट वे में वो सारी चीज़ें मिल सकें। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। तो पिछली बार देखा था कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज वेब क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, और इम्पोर्टेंस देखा था हमने कि भाई वेब डेवलपमेंट क्यों सीखना है और क्या करना है। तो अब क्या होता है ना, अगर वेब डेवलपमेंट अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अगर किसी को होगी, मतलब कि जानकारी तो हर किसी को होती है। अगर आप सबने देखा होगा कि जब भी हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो सबसे पहले जो आती है लैंग्वेज, जो कि सीखना मैंडेटरी होता है, मतलब कि उसके बिना वेब डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और वो लैंग्वेज है हमारी HTML। उसको बेसिकली हम लैंग्वेज तो नहीं कह सकते क्योंकि वो एक स्क्रिप्ट है, मतलब HTML इसको हम एक स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो हम शुरुआत कर ले, तो आप इसे समझ लो कि आपके लिए एक शुरुआती लैंग्वेज है या फिर स्क्रिप्ट, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो उसको। अब क्या होता है ना, सबसे पहले HTML सीखना ही पड़ता है, और HTML इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जितने भी जिन्होंने कोर्स देख रहे हो उनमें से बहुत ऐसे होंगे कि जिनको HTML आता होगा। लेकिन क्या होता है ना, उस HTML का वेब में किस तरह से यूज करना है। तो कई होता है ना, हमने कई बार बनाए जाए, जैसे मान लो कि एक हेलो वर्ड बनाना है, उसके बाद कलर देने हैं, या फिर बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ तो क्रिएट किया होगा HTML का यूज करके। हम्म, हम भी जब स्टूडेंट था तब सभी ने HTML का यूज किया है। भले उसका नाम अलग अलग तरह से सिखाया गया है, लेकिन हर किसी ने किया है उसको। ओके, तब अब क्या है, तो HTML का अगर लॉन्ग फॉर्म देखा जाए तो उसमें दो सेक्शंस, मतलब दो भाग है। एक है हाइपरटेक्स्ट और एक मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज को मिला के क्या की गई, HTML को क्रिएट किया गया। अब इन दो जो वर्ड्स है, मतलब कि एक वर्ड है, पहले एक हाइपरटेक्स्ट। तो आज हम इन्हीं दो चीजों को देखेंगे, भाई हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक धीरे धीरे चीजें समझ जाओ, अगर कोई एग्जाम भी दे रहा है, जैसे अगर कोई किसी के डेवलपमेंट में एग्जाम भी दे रहा है, तो उनको इंट्रोज में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। और बहुत ही मतलब कि ऐसा होता है कि इसकी थी, इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले इस आंसर को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि भाई HTML को क्रिएट किसने किया है, फिर बनाया किसने। तो HTML को क्रिएट किया था टिम बेर्नेस ली ने, और उन्होंने वो क्रिएट किया था 1991 में। मतलब कि लगभग आप देखोगे तो लगभग 34 इयर्स पहले क्या किया है, HTML को क्रिएट किया गया था। मतलब कि हम जो सीख रहे हैं वो बहुत पुराना नहीं है। मतलब कि जस्ट बिकॉज 34 इयर्स पहले जो लैंग्वेज, मतलब जो भी स्क्रिप्ट तैयार की गई, जब भी लैंग्वेज क्रिएट की गई, हम उसी को ही आज क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये समझ सोचो कि बहुत ही मतलब कि बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, ऐसा कुछ नहीं। एक जैसे हम मॉडर्न एरा के भी क्या कह सकते हैं कि ब्राउजर स्क्रिप्ट है, मतलब वेब स्क्रिप्ट है। यहाँ तक तो समझ में आया। तो इस तरह से हमारे वीडियोज होंगे, तो आगे की करके एक वीडियो हम इस तरह से क्या करेंगे, लाते रहेंगे। बेसिकली HTML
क्या होता है एचटीएमएल मतलब कि जब उन्होंने टीम बेरनेस-ली ने ये बनाई थी, तो उनका जो पर्पस था इसको बनाने के पीछे, उनका पर्पस था कि इंफॉर्मेशन को वेब के फॉर्म में क्या करना है, इंटरनेट के ज़रिए उसको क्या करना है, एक एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक भेजना है। ये उनका सिंपल क्या था, उसके पीछे बनाने के पीछे उनका मोटिव था। जब आगे जाके हम जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तब इसको और डिटेल में देखेंगे। तब हम देखेंगे कि ब्राउज़र क्या था, किस तरह से बनाया था, तब आपको ये और भी डिटेल में क्या होगा समझ में आएँगे। तो क्या होता है ना, जैसा पिछले लेक्चर में हमने कहा था इंटरनेट क्या है, मतलब कि इंटरनेट क्या होता है ना, इंटरनेट होता है कि ट्रांसफर इंफॉर्मेशन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये तो हो गया। अब इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगी, तो इंफॉर्मेशन होती है वेब के फॉर्म में, जिसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक बाय यूज ऑफ इंटरनेट। ओके, अब उस वेब को भी बनाया था टीम बेरनेस-ली ने, उन्होंने बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब को। और वर्ल्ड वाइड वेब में जब उनको इंफॉर्मेशन स्टोर मतलब रखनी थी, तो उसके लिए उनको एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत थी, तब उन्होंने क्या किया कि एचटीएमएल को क्रिएट किया। एचटीएमएल के ज़रिए वो उस वेब में उन्होंने टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज़, इन चीज़ों को रखना शुरू किया। जिससे क्या हो कि उससे क्या हुआ कि एक मैसेज क्रिएट हो चुका था। मतलब कि टेक्स्ट में मैसेज पास हो सकता है, इमेज में मैसेज पास हो सकता है, तो उन्होंने मैसेज क्रिएट किया और इंटरनेट के ज़रिए एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक इंफॉर्मेशन क्या करने लगी, ट्रैवल्स करने लगी। और वो कन्वीनियंट हो, ईज़ी हो हर किसी के लिए, जो भी नॉर्मल यूज़र होगा, जो भी हमारे जैसा यूज़र होगा, उनको कन्वीनियंट हो जाए कि उनको वो भी अपना मैसेज पास कर सके। तो इसके लिए क्या किया था उन्होंने एचटीएमएल को क्रिएट किया था। तो एचटीएमएल में हम क्या करते हैं कि एचटीएमएल में हम वो सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। मतलब अगर डेमोजा एक अगर आपके कोई भी अगर एक वेब पेज देखते हो, वेबसाइट देखते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, टेक्स्ट होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, एचटीएमएल से क्रिएट करना सीखेंगे। हमारा सवाल वही रह गया कि ये तो पता चल गया एचटीएमएल की बनत क्या बनती है, लेकिन एचटीएमएल ये नाम कैसे पड़ा, और ये पर जैसे नाम का मीनिंग बताया था, मतलब लॉन्ग फॉर्म बताया था मीनिंग, लॉन्ग फॉर्म बताया था कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन ये हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करना है, इसको हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर कोडिंग का चैनल है और ऐसे बोलते तो नहीं होगा, तो आप यहाँ से क्या होगा, एक एक चीज को क्या करेंगे, डिटेल में देखना शुरू करते हैं। तो बने रहिए। अभी ये क्या है, कैसे है, ये भी सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो एचटीएमएल है हम क्या करेंगे, इसको अभी समझने की क्या करते हैं, पर कोशिश करते हैं। तो अभी समझ लो कि यहाँ पर क्या है, अब इन चीज़ों के सभी चीज़ों पे समझ जाओ कि यहाँ पर हेड क्या है, एचटीएमएल क्या है, बॉडी क्या है, और मैंने एक क्लिक कैसे किया और सारा कोड किस तरह से है। तो बेसिकली जो एडिटर हम यूज़ कर रहे हैं वो एडिटर है, जैसे यहाँ पर VS कोड का हम यूज़ कर रहे हैं, विजुअल कोड का, तो इसके हेल्प से ये सारी चीज़ें आ रही है। तो आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से की जाती चीज़ें, किस तरह से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते, क्या कर सकते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊँ। तो सबसे पहले हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का आज हम क्या करेंगे, यहाँ से आंसर, मतलब कि क्या होता है वो आंसर आप देखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। इसके लिए स्टेप हो गया, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर क्या होता है ना, एक मुझे मिल चुका है, एंकर पॉइंट मिल चुका है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से और एक में
अभी देखो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसे क्या हो, सेकंड पेज के ऊपर आ गया। तो हाइपरटेक्स्ट कुछ नहीं, हाइपरटेक्स्ट एक लिंक होती है, मतलब एक टेक्स्ट है। उस टेक्स्ट को मैंने क्या किया, लिंक में, उस टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट किया। मतलब कि जैसे मानो कि एक मेरा क्या था, एक टेक्स्ट था, होम था। अगर मैं इसको अगर इस तरह से लिखता, सिंपल यहाँ पर करता हूँ, इस तरह से करता हूँ तो ये भी एक टेक्स्ट है। अब देखो तो ए भी एक टेक्स्ट है और ए भी है होम टेक्स्ट। अब इन दोनों के नीचे क्या एक अंडरलाइन है, इनका कलर भी चेंज है, ब्लू ब्लू कलर के आसपास क्या करे दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो देख लो अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ए होम है, हाँ? अब देखो ए भी वर्ड है, न्यू वर्ड लिखा है, ए भी टेक्स्ट है और ए भी टेक्स्ट है। अब इन दोनों में टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। अब ये जो टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट भी है और एक उसके साथ साथ एक लिंक भी है, जिस पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, किसी और दूसरे वेब पेज के ऊपर क्या करता हूँ, मैं अपने आप वेब पेज के ऊपर जा सकता हूँ। और ये जो है, अब ये जो लिखा है ये क्या है, नॉर्मल वर्ड, नॉर्मल टेक्स्ट है। इसके ऊपर मैं कुछ भी करूँ, इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होगा क्योंकि एक नॉर्मल टेक्स्ट है। और उस टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करना और उसके जरिए दूसरे वेब पेज का एक्सेस पाना या फिर दूसरे वेब पेज के ऊपर डाइवर्ट करना यूजर को क्या करना है, यूजर को एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक भेजना है यूजिंग टेक्स्ट। तब हम क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को लिंक में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और उसी को ही क्या बोला जाता है, हाइपर टेक्स्ट। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन था हाइपर टेक्स्ट, तो क्या हुआ, वो हाइपर टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। अब जो दूसरा सवाल था कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टैग लिखे, मतलब इस तरह से टैग लिखे ना हमने। तो जब भी मैं आउटपुट देखता हूँ ना, तो आउटपुट देखता हूँ तो क्या होता है ना, वो टैग नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अगर जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं कोई और टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने सेकंड लिखा, तो क्या हो रहा है, ये जो टेक्स्ट है, अब H1 क्या होता है, ये छोटे क्यों आए, बड़ा बड़ा क्यों दिख रहा है, बोल्ड भी क्यों आ रहा है, वो सारी चीजें जैसे हम HTML सीखेंगे तो वैसे से हम बनेंगे। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं हम कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। तो ये समझ लो कि अब जब इस कोड में हम देख रहे हैं तो इस कोड में क्या है कि सिर्फ बिग लेटर नहीं है, यहाँ पर क्या H1 भी है, यहाँ पर स्पैन करके भी कुछ लिखा है, ए करके भी कुछ लिखा है, और सबसे जरूरी बात, इतना बड़ा ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें सिर्फ दिखाई दे रहा है इसके बिटवीन जो लिखा है हमने वही, मतलब यहाँ पर न्यू लिखा है, यहाँ पर होम लिखा है, तो हमें क्या हो रहा है, वही चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन उसके ऊपर मतलब कि एक बिग बोल्ड में दिख रहा है, ये नॉर्मल दिख रहे हैं, एक हाइपर लिंक में दिख रहे हैं वही टेक्स्ट। तो ये होते हैं मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मतलब क्या होते हैं कि ये अभी के लिए मतलब समझ लो कि क्या होता है ना कि जब हम HTML का आउटपुट देखते हैं तब क्या होता है ना, जो टैग्स होते हैं वो टैग हमें दिखाई नहीं देते आउटपुट पे, हाँ, लेकिन उन टैग में टैग के मदद से जो भी इफेक्ट आया है, हमारी इंफॉर्मेशन जो भी हमने इंफॉर्मेशन उन टैग के बिटवीन रखी हुई थी, वो इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं हम जब भी कभी हम आउटपुट देखते हैं तब। लेकिन हमें उस समय वो टैग नहीं दिखाई देते, और उसी को क्या कहते हैं, उसी को ही बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, मतलब सॉरी मार्कअप लैंग्वेज। ओके। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या होती है हाइपर टेक्स्ट और क्या होती है मार्कअप लैंग्वेज। तो जो अभी वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो चुकी है अभी,
तो चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि इंट्रोडक्शन देखा, आज हमने क्या देखा कि HTML क्या है। तो फिर से रिवाइंड, HTML किसने बनाई थी? HTML क्रिएट की गई थी टिम बेर्नस के जरिए। उसके बाद हमने जो मेजर पॉइंट था वो क्या देखा था कि भाई हाइपरटेक्स्ट क्या होता है। तो हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? एक लिंक, आज के लिए इतना समझ लो, एक लिंक है। एक टेक्स्ट को क्या किया हमने, एक लिंक में क्या किया, कन्वर्ट किया, और जिसके जरिए हम दूसरे वेब पेज के ऊपर यूजर को भेज सकते हैं, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर। उसके साथ हमने देखा मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज हमने क्या देखा कि जब कभी भी हम एचटीएमएल में लिखो, एचटीएमएल में अगर कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं और बिटवीन जिस किसी टैग में हम इंफॉर्मेशन को रखते हैं, तब उस टैग में जो इफेक्ट होंगे वो इफेक्ट को उस इंफॉर्मेशन के ऊपर दिखाई देंगे, लेकिन वो टैग हमें आउटपुट के समय दिखाई नहीं देगा। अगेन इतना तो हमने देख लिया। तो आप देखेंगे, आप अगले वीडियो में देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब कईयों का सवाल होगा कि स्ट्रक्चर क्या है। तो आप अगले वीडियो में यही स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, एचटीएमएल क्या लिखा है, हेड क्या काम करता है, बॉडी क्या काम करता है। तो तब तक के लिए जितना हुआ है उसकी प्रैक्टिस करते रहो, और जो भी आपकी क्वेरीज हो गया, डाउट्स होंगे, उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, और आपने रिव्यूज भी डाल दो कि अगर कि सिखाने की मेथड किस तरह से लग रही है आपको, अगर कुछ चेंजेस चाहिए होंगे, कुछ आपके सजेशन होंगे, तो वो सजेशन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टे ट्यून, हम मिलेंगे नेक्स्ट